आज हम आज़ाद हैं और वो सिर पे हैं हम अपने भारत सरकार यानी अपने मोदी जी और धामी जी। लेकिन आज हम मोदी जी के लिए एक फूल भी ला रखे हैं, हो सकता है मोदी जी में मिल जाए तो हम बगिया का फूल हमारी महिला आ रखी, सारी टीम है हमारी, हम अपने कल्चर में आ रखे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि हमें अपना कल्चर अपनी संस्कृति के साथ चलना चाहिए, अपना कल्चर निभाना चाहिए, तो हम अपने कल्चर के साथ आ रखे हैं। ये पिछोड़ा हमारा एक खुशी का माहौल होता है, हमारे उसमें पहाड़ में हमारी ये कहावत है, जब एक शुभ अवसर होता है तो हम अपनी पिछोड़ी डालते हैं। तो आज हमारे लिए इतना बड़ा अवसर है कि हम बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी है मैम जो संस्कृति के साथ आगे बढ़ रही है, कि अपनी संस्कृति अपनी जड़ों से भी मजबूत बना रही है, कि अपनी संस्कृति को भी मत छोड़ो। आरती पांडे मैम। आरती जी, ये बताइए कहाँ से आई हैं? दूधली डोईवाल ब्लॉक। अच्छा, हाँ जी। ये बताइए जिस तरीके से आज यहाँ पर दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं सीएम और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस हाईवे के बनने से कितना और विकास और कितनी खुशी आप लोगों को है? और इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि बीते 4 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है धामी सरकार को, कितना बदलाव, कितना विकास, कितनी महिलाओं की स्थिति बदली है आज उत्तराखंड में धामी सरकार? हाँ जी मैम, पहले तो मैम भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, क्योंकि उनके जब से उनकी सरकार यहाँ पे बनी है 4 साल उनकी सरकार को यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। देश में बहुत विकास हुआ है, हमारे उत्तराखंड में विकास हुआ है। मैं खुद समूह की महिला हूँ मैम, मैं अपनी सारी महिलाओं की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज उनकी तरफ से हमें जो फंड मिल रहा है समूह की महिलाओं को, तो हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। हर महिला ने अपना छोटा मोटा उद्यम खोला हुआ है, जिससे आज उनकी आजीविका बढ़ रही है। और रही बात दिल्ली आज हाईवे एक्सप्रेस जो बना हुआ है, मेरी ससुराल दिल्ली है मैम, तो मुझसे पूछो कि मुझसे ज़्यादा खुशी किसको हो सकती है कि जो मुझे 6 घंटे 7 घंटे का सफ़र करना पड़ता था वो मेरे लिए 3 घंटे 2.5 घंटे में कम हो रहा है। तो मतलब मुझे ट्रैवल करना बहुत ईजी हो गया है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, कि जो मतलब ट्रैवल करने से डरती थी कि नहीं हम दूर नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए मतलब एक आप बोलोगे बहुत शॉर्ट टाइम में वो कहीं से भी ट्रैवल करना उनके लिए ईजी हो गया है। तो मैम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज उनकी तरफ से हम आत्मनिर्भर बनी है। आज हम 4 लोगों में जाते हैं, हमारी एक पहचान बनी हुई है, हमें हर योजनाओं का लाभ मिलता है। कोई भी हमारे पास सरकार की सुविधा आती है तो समूह के थ्रू, NRL के थ्रू, रीप परियोजना के माध्यम से हमारी समूह की महिलाओं को वो योजना का लाभ मिलता है। तो इसी के साथ साथ अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें तो आप मानती हैं कि धामी सरकार के जो 4 साल हुए हैं इसमें महिलाओं की स्थिति बदली है? जी मैम, बिल्कुल बदली है मैम। पहले क्या होता था, थोड़ा सा गुंडागर्दी वाला राज भी था, अभी महिलाएं अपने आप को एक सेफ प्रोटेक्शन भी करती हैं। दूसरा क्या है कि आजीविका उनकी अच्छी हो रही है। अभी एंटरप्राइज मिल रहे हैं हमारे समूह में, फंड मिलता है, CIF मिलता है, RF मिलता है, CCL मिलता है। पहले बैंक में जाना पड़ता था, घंटों घंटों में लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, उसके बाद हमें गारंटर लाना पड़ता था, लोन करवाना है, तो महिलाएं क्या होती थी ना, लोन लेने से डरती थी। अब ब्याज भी कम हो गया मैम, 1% ब्याज है, तो महिला ईजी से ब्याज पे अपना पैसा भी उठा लेती है, अपना उद्यम भी खड़ा कर रही है। और दूसरा कि उसे किसी वारंटी की जरूरत नहीं है, जो हमारे समूह का 10 महिलाओं का जो ग्रुप है वही उनकी वारंटर बनी हुई है, तो हमें लोन भी इजी मिल रहा है, तो महिलाओं का उद्यम आराम से मतलब स्टेबल हो रहा है। तो इसी के साथ साथ महिलाएं सुरक्षित हैं? जी मैम, बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित भी है, आत्मनिर्भर बनी भी है, और एक आत्मविश्वास की जो लड़ाई है वो उन्होंने लड़ी है। आज मतलब मैं कहती हूँ कि हर महिला की अपनी एक पहचान है। इलाके में आप रहती हैं, वहाँ विकास हो रहा है या नहीं? मैम बिल्कुल हो रहा है, उत्तराखंड तो राज्य जब मोदी जी ने ही बोला है कि 21वां जो चरण होगा वो उत्तराखंड का होगा, तो मैम विकास तो यहाँ होगा ही होगा, और हुआ भी है मैम। तो उसके लिए धामी जी, मोदी जी, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। 27 में फिर धामी सरकार है या फिर? बिल्कुल आएगी मैम, बिल्कुल आएगी, धामी सरकार ही आएगी मैम, बिल्कुल आएगी। क्या नाम है आपका? मैं, मेरा नाम मंजू जोशी है, मैं डोईवाला ब्लॉक से हूँ। और आप मुझे बताइए मंजू जी, कितना बदला है उत्तराखंड और महिलाओं की स्थिति बीते 4 सालों के अंदर जब से धामी सरकार ने पद संभाला? मैम सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ी अहम जो हमारा है, महिलाओं के ऊपर आरक्षण है 30% जो लागू कर रखा है, और महिलाएं सबसे आगे, आज महिला नंबर 1 में हैं। पहले हम लोग जो थे घर में रहते थे, घूंघट में रहते थे, और आज हमें घर से, परिवार से, काम से, और सारे अपने गांव से और अपने शहर से आज हम आज़ाद हैं और वो सिर पे हैं हम अपने भारत सरकार यानी अपने मोदी जी और धामी जी। लेकिन आज हम मोदी जी के लिए एक फूल भी ला रखे हैं, हो सकता है मोदी जी में मिल जाए तो हम बगिया का फूल हमारी महिला आ रखी, सारी टीम है हमारी, हम अपने कल्चर में आ रखे हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि हमें अपना कल्चर, अपनी संस्कृति के साथ चलना चाहिए, अपना कल्चर निभाना चाहिए, तो हम अपने कल्चर के साथ आ रखे हैं। ये पिछोड़ा हमारा एक खुशी का माहौल होता है, हमारे उसमें पहाड़ में हमारी ये कहावत है, जब एक शुभ अवसर होता है तो हम अपनी पिछोड़ी डालते हैं। तो आज हमारे लिए इतना बड़ा अवसर है कि हम बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी है मैम जो संस्कृति के साथ आगे बढ़ रही है, कि अपनी संस्कृति अपनी जड़ों से भी मजबूत बना रही है, कि अपनी संस्कृति को भी मत छोड़ो। मैम उनके लिए ना 2 लाइन गानी है, मोदी जी आए यहाँ खिल गए आज हम, स्वागतम स्वागतम। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम।
मैम बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार और हम बहुत धन्यवाद करेंगे अपनी सरकार का, क्योंकि सबसे बढ़िया क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों के ऊपर हमें राज में बेटियां पढ़ लिख कर बढ़ रही हैं आगे या नहीं? जी मैम, सबसे पहले आज नंबर 1 में एक बेटी है, महिला है। और सबसे बड़ी क्या है, हम लोग तो गृहिणी हैं हर जगह सबसे पहले, क्योंकि हमारी तो इतनी पहुंच भी नहीं थी जो हमें फ्रेंड सीट मिल रखी है। आज हम घर में होते में कुछ भी नहीं मिलता, आज जो हमारी सरकार कर दी है, देखो हम आते लाइन में खड़े रहते थे, आगे कहाँ हमारा नंबर ही नहीं आता मैम, और हमारी फ्रेंड सीट हमें मिल रखी है और हमें कितनी खुशी हो रही है। पिछली बार VIP सीट मिल रही है, पिछली बार मोदी जी आए थे, हमें दूर से ऐसे लिख रहे थे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे मोदी जी। आज हम मोदी जी को सामने देखेंगे और बहुत जी मैम, ये हमारी एक इतनी अच्छी पहचान है। लेकिन ये हमारा सिर्फ जो पहचान महिलाओं को बीजेपी सरकार से मिली है ना, वो कभी नहीं मिल सकती। हमारी पुष्कर धामी जी, हमारे धामी दादा, बस सिर्फ हमारे धामी दादा, क्योंकि हम पहाड़ी हैं, हम कुमाऊनी हैं, हम अपने भाई को दादा बोलते हैं। हमारे पहाड़ में दादा। 22 में धामी दादा के ऊपर भरोसा करोगी? हम 100% देंगे। जब दादा बोला है तो जी भरोसा है। हाँ, भरोसा है हमें। मतलब बड़ा भाई दादा, बस अपने दादा को हम जिता के रहेंगे, हम धामी जी को लाके जोड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम लक्ष्मी राणा है। लक्ष्मी जी, आप मुझे बताइए, आज यहाँ पर आई हैं धामी सरकार के द्वारा जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं उत्तराखंड में, कितने बदलाव, कितने चेंजेस दिखते हैं आपको उत्तराखंड देहरादून? मैम काफ़ी चेंजेस दिखते हैं और मतलब बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। और जो ये एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस जो बना है हमारा, तो ये तो सबसे मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये है कि हम मतलब ये है कि हमें घंटों लग जाते थे जाने में, 6 घंटे जाने में, 6 घंटे अंदर हम वापस। लेकिन अब हमारा ये है कि दिल्ली में कुछ काम भी होगा ना तो सुबह जाएंगे, शाम को हम वापस अपने घर लौट सकते हैं, क्योंकि हमारे मतलब बहुत अच्छा मतलब काम किया है इसमें। और ज़्यादातर तो हमें समूह की महिलाओं को बहुत अच्छा मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए मतलब बहुत अच्छा मतलब जो समूह में जुड़े हैं। तो इससे पहले मतलब हमारे दौर मतलब पहले के दौर पे जब से हम समूह में नहीं जुड़े थे, उस दौर से लेके अगर हम उस दौर की बात करें तो उस टाइम हमारी जो महिलाएं, चलो हम तो पढ़े लिखे हैं कोई नहीं, लेकिन जो हमारी जो गाँव की महिलाएं हैं बेचारी, वो कभी बैंक तक नहीं जा सकती थी, अपना मतलब पैसा निकालने के लिए किसी दूसरे आदमी को अपने साथ लेके जाती थी। लेकिन जब से हम NRLM से जुड़े हैं तो तब से मतलब हमारी महिलाएं अपने आप लेन देन करती है। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारी महिलाएं घर से थोड़ा आगे जाके मतलब कदम बढ़ाए। और आज हमारे ये मौका मिला है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका मिला है हमें यहाँ की, हम उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ ही हमें मतलब जिले से भी आदेश मिला कि अपने पहाड़ी ड्रेस में, अपने पहाड़ी कल्चर में आना है, जो भी जहाँ की है। तो हमें जिले से आदेश आया था, तो हम आज अपनी जो भी हमारी पहाड़ी की वेशभूषा है, ये ड्रेस हमारी इतनी है कि जब भी हमारा फंक्शन होता है तो सब महिलाएं हम इसी ड्रेस को पहनती हैं, एक जैसी सारी महिलाएं दिखती हैं। कुछ भी अच्छा फंक्शन होगा, शादी होगा, तो हमारा मतलब इसके लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि मतलब अपनी संस्कृति भी बनी रहती है और हमारी संस्कृति को आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं सब मतलब सरकार ना, कि अपने कल्चर में आओगे तो आगे भी लोग देखेंगे कि वहाँ का कल्चर कैसा है। तो बहुत अच्छा लगा हमें मतलब यहाँ पे। आपको लग रहा है कि हाँ तमाम बढ़िया काम किए जा रहे हैं, देहरादून में भी बदलाव आ रहा है, विकास किस तरीके का चल रहा है यहाँ पर? मैम विकास भी ठीक चल रहा है हर चीज़ के मतलब अभी जैसे पहले था, पहले से काफ़ी डेवलप हो गया है मतलब हर चीज़ का मतलब ना। अभी जैसे रोडें थी पहले यहाँ इतने जाम लगे थे, लेकिन अब जैसे फ्लाईओवर बन गए जगह जगह, तो मतलब अब सारी जगह मतलब इतनी सुविधा है कि किसी को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है मतलब ट्रेवलिंग करने में या मतलब ऐसे करने में। और मतलब कहीं ऐसे काम है जो बहुत अच्छा मतलब वो कर रहे हैं। अच्छा, महिला इन तमाम, जैसे कि आपने कहा आप समूह से जुड़ी हुई हैं, तो समूह की महिलाओं के लिए किस तरीके से सहयोग कर रही है धामी सरकार, और आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? जैसे कि आप अपना समूह में काम करती हैं, तो जब आप बाहर भी जाती हैं तो आपको लगता है कि हाँ सुरक्षा है, व्यवस्था? नहीं, मैम बाहर जाते हैं तो आज हम समूह के जो आ रखी हैं, गाँव से चक्राता से हम आ रखे हैं, कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि हमें मतलब कोई किसी चीज़ का डर है या कुछ नहीं, हम बहुत सुरक्षित मतलब यहाँ पे महसूस करते हैं। कहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ा रही है धामी सरकार है। जी बहुत अच्छा मतलब बढ़ा रही है आगे। तो महिलाएं हम तो अभी यूनिट में काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम अपनी पहाड़ी चीज़ों से सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो हम हमारी चीज़ों को मतलब मार्केटिंग के लिए आगे भी जाएंगे, तो हमें मतलब बहुत अच्छा हो। तमाम कामों को देखते हुए महिलाएं फिर एक बार 27 में भरोसा करेंगी धामी सरकार पे या नहीं? जी बिल्कुल करेंगे मैम। जी मैम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलो देवी। आप बताइए मैडम, कैसा काम कर रही है धामी सरकार, और आज तो एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन हो रहा है उत्तराखंड। वो तो सब अच्छा कर रहे ना, काम कुम सब ठीक कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा काम कर रहे हैं धामी सरकार माता जी? ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप उत्तराखंड में?
हम तो चक्रोता से हैं। चक्रोता से हाँ, हैं। कालसी ब्लॉक। हाँ, तो चक्रोता में कितना बदलाव, कितना काम किया है धामी जी ने? ठीक है, राशन भी मिल रहा है, बूढ़े बाढ़े के तो ऐसा है कि पेंशन भी दे रहे, राशन भी दे रहे, किसी का दबाव नहीं अब। बढ़िया है। बढ़िया है। महिलाएं यहाँ सुरक्षित फील करती हैं चक्रोता में या नहीं? हाँ, बढ़िया है। मतलब जैसे कि आप कहीं बाहर निकलती हैं तो आपको ऐसा तो डर नहीं है कि चोरी चकारी तमाम चीज़ें बढ़िया है? ना ना वो नहीं है चक्रोता में। ऐसा नहीं है? ना नहीं है। अच्छा, इसी के साथ साथ आज यहाँ पर आप आई हैं, ये जो देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया गया है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, क्या कहेंगी इसके लिए कि अब आप दिल्ली जाने के लिए ज़्यादा घंटों का सफ़र नहीं होगा बल्कि 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगी आप? ठीक है जी, बढ़िया है। बढ़िया है? नहीं, बढ़िया है। लग रहा है धामी सरकार उत्तराखंड के लिए काम कर रही है, उत्तराखंड को आगे बढ़ा कर रही है जी, बढ़ा रहे। बढ़ा रही है। गांव गांव में स्कूल खोल रहे, स्कूल लगा ले, बच्चे भी पढ़ रहे, जो गरीबों के बच्चे भी पढ़ रहे, नहीं तो गरीब पढ़ा नहीं सकते, अब सबके ही पढ़ रहे, सबको पढ़ रहा है। सबके ही पढ़ रहे। तो आप खुश हैं? कोई नहीं, हम तो पहले कौन पढ़, तो आप खुश हैं सरकार से? खुश से जी, खुश हैं? खुश है। लग रहा है धामी सरकार महिलाओं पे ध्यान दे रहे हैं, उत्तराखंड पे ध्यान दे रहे हैं। दे रहे हैं जी, महिलाओं पे ध्यान दे रहे, बढ़िया है। बढ़िया है। क्या संतुष्ट है आप धामी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है मैम। और आज ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इससे कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारा जो 6-7 घंटे का सफ़र था 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो रहा है दिल्ली का। हम लोग गए हैं इस कॉरिडोर से, बहुत बढ़िया लग रहा है। पीएम को सुनने और देखने के लिए कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है, इसलिए तो दूरस्थ गांव से आए हैं जी। और आप जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ धामी सरकार ने कितना विकास किया है सर? वहाँ कितना चेंजेस आए हैं इस 4.5 साल से? बहुत चेंजेस है। हमारे तो जिस गांव से हम हैं, हमारे तो हर गांव की गली पक्की है, हर गांव की रोड पक्की है, सब कुछ ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। मेरा नाम गीता पांडे है, ये मेरी छोटी बहन है नीरू बेस्ट, और मैं तो अर्थराइटिस की, आप देख सकते हैं उंगलियां सब टेढ़ी हैं, पैरों में भी पट्टी है। मैं सिर्फ दिल से आभार जताने के लिए यहाँ आई हूँ कि डूइंग वेरी नाइस, वेरी वेल, थैंक यू। इस धामी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित मानती हैं आप? आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा, महिलाओं की ये क्वेश्चन तो मत ही पूछें। नारी शक्ति पे कितना ध्यान दे रहे हैं? लेकिन देहरादून पे मुझे लगता है अपने हम तो यहीं रहते हैं, देहरादून पे तो है सेफ। हाँ, यहाँ सेफ है नारी शक्ति, है ना। और साथ साथ विकास कैसा चल रहा है देहरादून? अब विकास का तो कैसे बोले, ठीक ठीक ही लगता है। यहाँ पर जो आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, इससे दिल्ली जाने के लिए आप लोगों का रास्ता और भी कम हो गया है। 2.5 घंटे में आज देहरादून से दिल्ली पहुँच सकते हैं। कितना फ़ायदा, क्या कुछ कहेंगे? मैं बताती हूँ मैम, फ़ायदा तो इससे देखो बहुत होएगा।